हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलायंस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत वो पहले राज्यपाल देखे थे। और ये बेसिकली भाग 6 के तहत वो कार्यपालिका के तहत हमने राज्यपाल को देखा था और उनसे संबंधित है वो सारे प्रावधान देख लेते हैं। और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और आज हमें वो राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में देखेंगे कि इससे संबंधित है वो क्या प्रावधान है, और राज्यपाल द्वारा है वो जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति या मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, और मुख्यमंत्री से संबंधित क्या प्रावधान है। और इसके बाद में हम देखेंगे बेसिकली कि राज्य विधानमंडल से संबंधित क्या प्रावधान है। जैसे कि हमने वो संसद पहले कर लिया तो राज्य विधानमंडल में वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लगभग है वो सारे प्रावधान हैं वो इसके सिमिलर ही आते हैं। क्योंकि संसद में जो जो प्रावधान है बेसिकली राज्य विधानमंडल में भी वो भी प्रावधान है, और इनमें है वो अनुच्छेद की संख्या का है वो परिवर्तन हो जाता है। और उसकी भी एक ट्रिक है जिसके तहत है वो आप इन आर्टिकल्स को भी है वो याद कर सकते हैं। अगर आपका संसद वाला आर्टिकल अच्छे से उसकी परिभाषा सहित याद है तो राज्य विधानमंडल में वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उससे पहले हम थोड़ा हल्का रिकैप कर लेते कि जो भाग 6 है उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले बात की जाए भाग 6, और भाग 6 है वो राज्य सरकार से संबंधित है। और राज्य सरकार से संबंधित इसमें हमने 3 भागों में बांटा था। सबसे पहले आर्टिकल 153 से 167 बांटा था। उसके बाद हमने देखा था 168 से 213, और उसके बाद में 214 से 237 तक देखा था, ठीक है। और इसमें है वो क्या प्रावधान थे। तो सबसे पहले बात की जाए तो ये कार्यपालिका, और इसमें व्यवस्थापिका, और इसमें है वो न्यायपालिका, ठीक है, जिसमें हाई कोर्ट और जिला न्यायालय सब आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली सबसे पहले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ठीक है। और ये भाग 6 के तहत है वो मेंशन किया गया। अब हम देखते हैं बेसिकली जो राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद, ठीक है। अब राज्य मंत्रिपरिषद है वो उसके जो उल्लेख किया गया है, तो वो आर्टिकल की बात की जाए 163 के तहत है वो इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि जो राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल द्वारा है वो कार्यों के निर्वहन के लिए राज्यपाल द्वारा कार्यों के निर्वहन के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, नोट लगा के, सब विवेक से इतर मामलों हेतु, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ लेना कि ये है कि राज्यपाल द्वारा है वो कार्यों के निर्वहन के लिए वो मंत्रिपरिषद का है वो गठन किया जाएगा, ठीक है। और लेकिन जो सब विवेक से संबंधित कार्य होंगे वो अलग है, ठीक है। सब विवेक के अलावा जो अन्य कार्य है उन कार्यों को संपादित करने के लिए वो इसकी नियुक्ति की जाएगी। मंत्रिपरिषद की है वो मंत्रिपरिषद का है वो गठन किया जाएगा। लेकिन और इसका है वो प्रधान की बात की जाए, मंत्रिपरिषद का है वो प्रधान होगा, तो प्रधान इसमें है वो मुख्यमंत्री होगा, ठीक है, मुख्यमंत्री। तो ये है वो आर्टिकल 163 के तहत इसमें कहा गया है, ठीक है। और अब एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, ये भी नोट लगा के, कि मान लो एक तो सब विवेक, ठीक है, और दूसरा मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को क्या सलाह दी गई है इसको लेकर न्यायालय में
प्रश्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना नहीं। अपने सलाह क्या दी है उस से संबंधित आप कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते। नहीं, जो एक तो स्वविवेक, दूसरा है राज्यपाल को है वो मंत्रियों द्वारा क्या सलाह की दी गई है, इसको लेकर आप न्यायालय में है वो प्रश्न गत नहीं कर सकते। इस चीज़ का है वो ध्यान रखना है। और यही चीज़ है वो आर्टिकल 160 में 3 में कहा गया। और इसके बाद में ये जो मंत्री होंगे, मंत्रिपरिषद के सदस्य, ये भी ध्यान रखना है। मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्यपाल के पश्चात पर्यंत, इस चीज़ को ध्यान रखना, पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो इस चीज़ का भी है वो ध्यान में रखना है कि राज्यपाल के पश्चात पर्यंत, इस चीज़ को है वो अच्छे से ध्यान रखना है कि राज्यपाल के पश्चात पर्यंत तक रहेंगे। ठीक है, अब है वो मंत्रिपरिषद का गठन। तो इसके लिए हम आर्टिकल 164, ठीक है, इसके तहत में ये होगा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये समझना है कि जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अगर मान लो किसी मुख्यमंत्री जो सदस्य नहीं है, सदन का सदस्य न हो, उसको भी मंत्री बना सकता है। ठीक है, उसको भी मंत्री बना सकता है 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसको 6 महीने के अंदर अंदर है वो सदस्यता लेनी जरूरी है, अन्यथा उसका है वो मंत्री पद है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ में एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि मंत्री, ठीक है, तो इसमें होगा जैसे अपन अभी राज्य विधानमंडल पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये होगा कि इसमें विधानसभा सदस्यों का, विधानसभा सदस्यों के कुल सदस्यों का 15% ये हो जाएगा अधिकतम। ठीक है, अधिकतम 15% होने चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा है वो नहीं होंगे। और ये अमेंडमेंट कौन सा किया था तो इसको भी है वो ध्यान में रखना है। तो ये अमेंडमेंट हुआ था 91st अमेंडमेंट 2003 में है इसका प्रावधान किया गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इससे ज़्यादा है वो अगर ये तो अधिकतम है, अगर न्यूनतम की बात की जाए मिनिमम की, तो मिनिमम है वो 12 मंत्री होने चाहिए, 12 मिनिस्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अधिकतम 15%। तो ये 91st अमेंडमेंट 2003 के तहत किया गया और न्यूनतम है वो 12 सदस्य यानी 12 मंत्री होने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक और अमेंडमेंट के तहत इसमें ये प्रावधान किया गया था, ये भी 91st 2003 में हुआ था कि अगर कोई दल बदल के तहत सदस्य अयोग्य होने पर वापस निर्वाचन से ही सदस्यता
ले सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी सदस्य है वो दल बदल के आधार पर उसको है वो अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो उसको बेसिकली वहाँ पे है वो वापस निर्वाचित होने के बाद ही उसको सदस्यता दी जाएगी, अन्य किसी भी प्रकार से वो सदस्यता नहीं दी जाएगी। इस चीज़ का भी है वो ध्यान में रखना है। तो ये प्रमुख प्रावधान है वो इससे संबंधित हमने देख लिए। और अब देख लेते हैं शपथ संबंधित प्रावधान। तो शपथ और इनसे संबंधित है शपथ तीसरी अनुसूची में भी उल्लेखित है, तीसरी अनुसूची में उल्लेखित है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि इसमें है राज्यपाल किसी व्यक्ति को है वो नॉमिनेट कर देता है, उसके द्वारा है वो शपथ पद और गोपनीयता की है वो शपथ दिलाई जाती है, पद और गोपनीयता की शपथ। ठीक है, पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति से, नामित व्यक्ति से। ठीक है, तो ये है वो प्रमुख प्रावधान इसका हो गया। और अब बेसिकली ये देखते हैं कि जो मंत्रियों के वेतन भत्ते होते हैं, मंत्रियों के वेतन भत्ते, तो इसका निर्धारण की बात की जाए तो विधानमंडल होगा। ठीक है, विधानमंडल इनके द्वारा है इसका निर्धारण किया जाता है। और ये चीज़ें हैं वो प्रमुख हमने देख ली है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो कार्यकाल है वो कितना होगा मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। तो ये हो बेसिकली तो सामान्यतः है वो 5 वर्ष का होता है, बाकी वो डिपेंड करता है कि अगर मान लो, ठीक है, ख़त्म कैसे हो जाएगा, मान लो अविश्वास प्रस्ताव आ जाए। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, पहला रीजन तो ये समाप्त होने का। दूसरा, मान लो मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का पास ना होना, ये भी रीजन दूसरा हो सकता है। और तीसरा रीजन है मंत्री के खिलाफ प्रस्ताव से। ठीक है, ये तीसरा। तो बेसिकली है वो इसको है वो सामूहिक उत्तरदायित्व कहा जाता है, सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है एक मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव से पूरी मंत्रिपरिषद खत्म हो सकती है। ठीक है, तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व है, मतलब इसमें व्यक्तिगत तौर पे भी, हालांकि स्पष्ट तौर पे इसका कहीं व्यक्तिगत का उल्लेख नहीं किया गया व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का, लेकिन है वो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है। लेकिन अगर एक मंत्री को अगर इस्तीफा देना पड़ता है तो समझ लीजिए पूरी मंत्रिपरिषद है वो भंग कर दी जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का है वो ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि मंत्रियों की जो कैटेगरी होती है वो कौन कौन सी कैटेगरी है। तो 3 श्रेणियाँ हैं जो मंत्री, जो इसमें प्रकार होते हैं मंत्रियों के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहला है वो कैबिनेट मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री के बाद में दूसरा हो जाएगा राज्य मंत्री। ठीक है, और इसके बाद में होगा उप मंत्री। तो ये है वो 3 चीज़ है वो मेनली ये प्रकार होते हैं, इनका ध्यान रखना है। तो बेसिकली अगर मान लीजिए मंत्रिमंडल की बात की जाए तो ये है वो मंत्रिमंडल है। ठीक है, मंत्रिमंडल है, ये राज्य मंत्री है और उप मंत्री है। तो इसमें ध्यान रखना कि राज्य मंत्री है वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। और जैसे हमने देखा प्रसंग में कहीं गए किचन कैबिनेट भी यूज़ होता है, तो किचन कैबिनेट और कैबिनेट में तो ये होता है कि जो मंत्री होते हैं वो आते हैं, लेकिन किचन कैबिनेट में होता है कि आपका कोई नज़दीकी सलाहकार है वो भी है वो किचन कैबिनेट के तहत शामिल किया जा सकता है। और किचन कैबिनेट की शुरुआत है इंदिरा गांधी के समय वो की गई थी। तो इस चीज़ का वो ध्यान रखना है। और मंत्रियों के प्रकार 3 हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। और सामान्य कार्यकाल इनका है वो 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं वो हमने देख ली हैं। और बेसिकली है वो कुछ फैक्चुअल बातें कर लेते हैं कि जो आर्टिकल है उसके हिसाब से कौन कौन सा है आर्टिकल देख लेते हैं। तो 164, ठीक है, 164 के ही देखने ज़्यादातर,
163 में तो ये है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। 163, तो 163 में है वो मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया, मंत्रिपरिषद राज्य की, ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख। उसके बाद में 164 में फर्स्ट देखते हैं, तो इसमें है वो सीएम और अदर मिनिस्टर्स की है वो नियुक्ति, मिनिस्टर्स की है वो नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया 164(1) में, ठीक है। ये चीज़ का है वो ध्यान में रखना है। और एक फैक्ट इसमें और ध्यान रखना है कि कहीं कहीं है वो जनजातीय मंत्रियों की भी नियुक्ति है राज्यपाल द्वारा की जाती है, जनजातीय मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, जनजातीय मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है। अभी वर्तमान में कहाँ कहाँ है पहले उसका देखेंगे, हालांकि मूल संविधान में क्या था, तो उसका मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद में बात करते हैं बिहार, ठीक है, और बिहार के बाद में बात करते हैं झारखंड, और झारखंड के बाद में छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड छत्तीसगढ़, तो ये हो गए। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मूल संविधान में है वो बिहार राज्य का नाम था, ठीक है, ये बिहार राज्य मूल संविधान में था, लेकिन अब इसको है वो हटा दिया गया है। और इसमें एक और देखना है, ओडिशा भी है, और बिहार को हटाकर है वो इसकी जगह झारखंड और छत्तीसगढ़ जोड़े गए। तो बिहार है वो मूल संविधान में था, लेकिन अभी यहाँ पे है वो नियुक्ति नहीं की जाती, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में है एक नई स्लाइड ले लेते हैं, तो उसके बाद में देखते हैं कि जो मेजरली हमने देखा था, उसके बाद में है वो आर्टिकल 162 के 2 देखते हैं, ठीक है। तो इसमें है वो सामूहिक उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया, सामूहिक उत्तरदायित्व का, ठीक है, ये 162 के तहत किया गया। और 164(3) के तहत की बात की जाए तो इसमें है वो शपथ का प्रावधान है, ठीक है, शपथ संबंधित प्रावधान है वो 164(3) के तहत है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं 164(4) के तहत है 6 महीने तक सदस्यता लेना, यानी हमने देखा था कि अगर कोई मुख्यमंत्री है किसी सदस्य जो कि किसी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसको है वो मंत्री बना सकता है, तो उसको 6 महीने के तहत है वो सदस्यता लेना है वो आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद में 164(5), तो यहाँ पे आ जाएगा वेतन भत्ते, यानी जैसे मंत्रियों के वेतन भत्ते और मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण है वो विधानमंडल द्वारा है वो किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का है वो ध्यान रखना। और दो है वो मेजर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये हुआ था 164(1) के तहत ए, ठीक है, और यही 164(1)B। तो इनका है वो ब्रीफ में बता देता हूँ कि इसके तहत है वो अधिकतम सदस्य जो मंत्री होते हैं विधानसभा सदस्य संख्या के 15% होंगे, और ये तो था मैक्सिमम, ठीक है। और मिनिमम की बात की जाए तो 12 मंत्री, ठीक है, ये मिनिमम था, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर 164(B) में ये दल बदल के आधार पर अगर किसी मंत्री को है वो सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो वो दोबारा निर्वाचन से निर्वाचित होकर आएगा, तभी उसको है वो सदस्यता दी जाएगी, अन्यथा सदस्यता नहीं दी जाएगी। तो ये चीज़ का है वो ये मेजर इंपॉर्टेंट है वो राज्य मंत्रिमंडल से संबंधित प्रावधान थे। और होपफुली अब सबको समझ में आ गया होगा। और इससे संबंधित अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो मेंशन कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक से सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।